तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास लेटर के बारे में। ये है जेफ बेजोस का अमेज़न के सीईओ के तौर पर लिखा गया आखिरी लेटर। अब ये सिर्फ कोई फेयरवेल स्पीच नहीं है, नहीं, ये भविष्य का एक रोड मैप है और एक, कह सकते हैं, एक आखिरी सबक। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या खास है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? बेजोस अपने लेटर की शुरुआत किसी बड़े नंबर या बिजनेस ग्राफ से नहीं करते, नहीं, वो इसे शुरू करते हैं मैरी और लैरी नाम के एक परिवार के इस छोटे से प्यारे से नोट से। सोचिए, इस परिवार ने 1997 में सिर्फ 2 शेयर खरीदे थे। ये बात हमें याद दिलाती है कि हर शेयर के पीछे एक इंसान होता है, उसकी कहानी होती है। और इन्हीं शब्दों के साथ बेजोस एक तरह से एक पूरे युग के खत्म होने का ऐलान करते हैं। मतलब ये सिर्फ एक लेटर नहीं है, ये 24 साल के एक जबरदस्त सफर का, कह सकते हैं, क्लाइमैक्स है। तो सवाल उठता है कि अमेज़न की इतनी बड़ी कामयाबी का राज क्या है? अच्छा, इसके लिए हमें कंपनी के एक कोर आइडिया को समझना होगा, एक मूल मंत्र, जिसे बेजोस डे 1 फिलॉसफी कहते हैं। तो ये डे 1 आखिर है क्या चीज? इसका पूरा सारना 1997 के इस कोट में छिपा है। मतलब सीधा सा है, हमेशा एक स्टार्टअप की तरह सोचो, जैसे आज ही पहला दिन है। हमेशा सीखते रहो, हमेशा नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहो और कभी भी ये मत सोचो कि बस अब काम हो गया। और इस डे 1 वाली सोच का नतीजा वो तो आपके सामने ही है। जरा 1997 से 2020 तक का ये सफर देखिए, मतलब दिमाग चकरा जाता है। कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, एक किताबों की दुकान से सब कुछ की दुकान तक का सफर। ये दिखाता है कि एक छोटा सा आइडिया भी कितनी बड़ी क्रांति ला सकता है। और पता है, 1997 से ही ये 4 बातें अमेज़न की डीएनए में बस गईं। कस्टमर के लिए एक जुनून, हमेशा लंबी दौड़ का सोचना, बड़े और बोल्ड इन्वेस्टमेंट करना और ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। यही उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रही हमेशा से। चलिए अब वापस 2021 वाले लेटर पर आते हैं। देखिए, बेजोस सिर्फ बड़ी बड़ी बातें या सिद्धांत नहीं बताते, वो असल में दिखाते हैं कि उनकी इस सोच ने, इस फिलॉसफी ने वाकई में क्या हासिल किया है, नंबर्स के साथ। और यहाँ बेजोस एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको बिजनेस में, बल्कि जिंदगी में भी सफल होना है, तो आपको जितना आप कंज्यूम करते हैं उससे कहीं ज्यादा क्रिएट करना होगा। मतलब लेना कम और देना ज्यादा। और वो इस बात को साबित भी करते हैं आंकड़ों के साथ। तो पहला नंबर देखिए, $164 बिलियन। ये वो वैल्यू है जो अमेज़न ने 2020 में अपने कस्टमर्स के लिए बनाई। कैसे? सबसे ज्यादा तो उनका कीमती वक्त बचाकर। इसके बाद बारी आती है एम्प्लॉयज की। अमेज़न ने अपने कर्मचारियों को सैलरी, बेनिफिट्स, टैक्स, इन सबको मिलाकर कुल $91 बिलियन की वैल्यू दी। और हाँ, उन लाखों छोटे बिजनेस को कैसे भूल सकते हैं जो अमेज़न पर अपना सामान बेचते हैं। उनके लिए $25 बिलियन की वैल्यू क्रिएट हुई। और ये तो एक बहुत ही कंजर्वेटिव अंदाजा है। और फिर सबसे आखिर में आते हैं शेयर होल्डर्स। उनके लिए वैल्यू थी $21 बिलियन, जो कंपनी का नेट इनकम था। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये इन सब में सबसे छोटा आंकड़ा है। सोचिए जरा। ये चार्ट ना पूरी कहानी को एक ही फ्रेम में दिखा देता है। बेजोस के हिसाब से देखें तो अमेज़न के इकोसिस्टम का सबसे ज्यादा फायदा किसको मिला? कस्टमर्स को। आधे से भी ज्यादा वैल्यू उन्हीं के पास गई। लेकिन रुकिए, ये लेटर सिर्फ अपनी तारीफों के पुल बांधने के लिए नहीं है। नहीं, इसमें बेजोस अमेज़न को लेकर जो आलोचना होती है, जो मुश्किलें हैं, उनका भी सीधा सीधा सामना करते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। सोचिए, वो खुलकर मान रहे हैं कि नहीं, हम बेसिमर में हुए यूनियन वोट के नतीजों से खुश नहीं हैं, हमें अपने कर्मचारियों के लिए और बेहतर काम करना होगा। और यहीं से एक नए चैप्टर की शुरुआत होती है। तो उनका सॉल्यूशन क्या है? एक नया और बहुत बड़ा वादा, अमेज़न को दुनिया का सबसे अच्छा एम्प्लॉयर और काम करने के लिए दुनिया की सबसे सेफ जगह बनाना। ये उनके कस्टमर फर्स्ट मिशन के साथ साथ चलेगा। और ये सिर्फ खोखले वादे नहीं हैं। नहीं, बेजोस साफ साफ बताते हैं कि वो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं, जैसे कि वर्किंग वेल प्रोग्राम लॉन्च करना या फिर सेफ्टी टेक्नोलॉजी में करोड़ों डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करना। एम्प्लॉयज के बाद बेजोस एक और बहुत बड़े चैलेंज की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज। वो बताते हैं कि अमेज़न कैसे क्लाइमेट प्लेज के जरिए इस ग्लोबल प्रॉब्लम से लड़ने में लीडर बन रहा है। और अब हम आते हैं इस लेटर के सबसे गहरे, सबसे फिलोसॉफिकल हिस्से पर। यहां बेजोस हमें सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखाते हैं। अपने आखिरी मैसेज के लिए बेजोस एक बहुत ही मशहूर बायोलॉजिस्ट,
रिचर्ड डॉकिंस के एक आइडिया का इस्तेमाल करते हैं। और ये आइडिया ये कुदरत के एक बहुत ही बुनियादी नियम के बारे में है। तो ये इक्विलिब्रियम या संतुलन आखिर है क्या? देखिए, ये यूनिवर्स की एक नेचुरल आदत है, हर चीज को खींचकर नॉर्मल, एवरेज, अपने आसपास जैसा बना देने की कोशिश। और बेंजोस इसी आइडिया को हमारी जिंदगी और हमारे काम पर लागू करते हैं। वो कहते हैं दुनिया आपको लगातार टिपिकल यानी कि आम बनाने पर तुली रहती है, और जो चीज़ आपको खास बनाती है, आपकी जो अलग पहचान है, उसे बचाए रखने के लिए लगातार एनर्जी लगानी पड़ती है। और बस यहीं पर बेजोस अपनी पूरी बात को एक साथ ले आते हैं। वो इस आखिरी सबक को अमेज़न के उसी पुराने मंत्र डे 1 से जोड़ देते हैं। मतलब आम बनने के प्रेशर से लड़ने का एक ही तरीका है, हमेशा डे 1 की तरह सोचना, हमेशा। तो हम आज की बात इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये सवाल सिर्फ अमेज़न के लिए नहीं, हम सब के लिए है। सोचकर देखिए, दुनिया किन किन तरीकों से हमें आम बनाने की कोशिश करती है, और अपनी उस खासियत को, अपनी उस अलग पहचान को बनाए रखने के लिए कितनी एनर्जी, कितनी मेहनत लगती है। ये वाकई सोचने वाली बात है।